डॉक्टरों की कमी से जूझती छोटी सादड़ी 2026 के पहले दिन मनीष उपाध्याय आमरण अनशन पर। छोटी सादड़ी से इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे छोटी सादड़ी सरकारी अस्पताल को आनंद फानंद में उप जिला चिकित्सालय तो बना दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डॉक्टरों के नाम पर आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इसी व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय साल 2026 के पहले ही दिन धरने पर बैठ गए और आमरण अनशन की घोषणा कर दी। मनीष उपाध्याय का कहना है कि जब तक छोटी सादड़ी अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। इस मुद्दे पर सत्यम सत्या न्यूज के नेशनल कोऑर्डिनेटर महेश कुमार ने मनीष उपाध्याय से बातचीत की, जहां उन्होंने साफ कहा कि यहाँ लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि पूरी छोटी सादड़ी की जनता के हक की है। लगातार उठाई जा रही आवाजों के बावजूद अगर प्रशासन अब भी नहीं चेता, तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है। अब सवाल बड़ा यही है, क्या सिस्टम जागेगा या फिर जनता को इलाज के लिए यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा? नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार सत्यम टॉक शो से। आज हम छोटी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़े हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत जटिल समस्या है जो जनता से जुड़ी हुई है, और उसी के विषय पर जो है हमारे साथ में आज जुड़ने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, जो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इन जटिल समस्याओं को लेकर हम आगे जानने वाले हैं कि क्या समस्याएं चल रही है। हुए जिनको लेकर ये आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हुए हैं। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और ये मुद्दा है जब तक डॉक्टर नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ समझ सकते हैं कि डॉक्टर नहीं है, बात वहीं आ गई घूम फिर कर। इस व्यक्ति को मजबूर होना पड़ा, आज बैठना पड़ा। ये किस सिस्टम में आ गए हैं हम? एक ज्वलंत मुद्दा, जनता की बेसिक चीज स्वास्थ्य सेवाएं, उनको लेकर एक व्यक्ति को आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है। इसके बारे में आगे जानते हैं हम मनीष जी से। मनीष जी बताइए क्या समस्या? हमारा उप जिला चिकित्सालय राजस्थान सरकार ने करीब 2024 8वें महीने में घोषित किया था। उसके बाद जनता को अपेक्षा थी कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, लेकिन 1.5 साल बीतने आ गए। मैंने मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय श्रीचंद जी कृपलानी को भी अवगत कराया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी लोड नहीं ले रहे हैं और न जनप्रतिनिधि लोड ले रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा कि जनता को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है, जनता रो जाती है, परेशान होती है। तो मैंने यही सोचा कि अब सरकार से मैंने आग्रह कर लिया है, तो आमरण अनशन पे मैं आज बैठा हूँ। आमरण अनशन ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। इनको क्या लेना देना इस समाज से, इस जनता से, इन लोगों से क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है इस व्यक्ति को, है ना। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के हित में जो है अपना पक्ष रखता है, उस समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इस गांव पे मुझे शर्म आ रही है कि मैं खुद इस गांव का निवासी हूं, और इन लोगों को थोड़ी बहुत अगर शर्म बचती तो यहाँ जो आमरण अनशन पर बैठने आए हैं उनके साथ में खड़े होते, और एक समुदाय दिखता सरकार को, पूरे समाज में एक छवि बनती, पूरे राष्ट्र में छवि बनती, पूरे राज्य में यह बात पहुंचती कि एक साथ में पूरा गांव खड़ा हो गया है एक जटिल समस्या को लेकर और स्वास्थ्य की समस्या को लेकर। आपको खुद को अपने हित और अपने मत का अधिकार पता नहीं है। आप नेता चुनते हैं, सब कुछ चुनते हैं, लेकिन किस स्तर पर चुनते हैं, उनकी बुद्धि का विकास कहाँ तक है, ये आपकी सबसे बड़ी, एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपको मत देने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझते हैं। आप अपने बेसिक जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए उन तक का भी पता नहीं है आपको, और इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे हैं आमरण अनशन। अब ये पहला दिन है, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, मैं यहीं था, मैंने नोटिस किया, ये आए, लेकिन जनता का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए ना किसी व्यक्ति को, जो सामाजिक कार्यकर्ता, कोरोना काल में न जाने कितनी जानें बचाई होगी इस आदमी ने, इतना संघर्ष किया, और इस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं मैं अपनी तरफ से कि इस व्यक्ति ने काफी संघर्ष किया है। लेकिन जो जनता जी गई, बच गई, उसको भी कोई लेना देना नहीं है, सब मतलब के खिलाड़ी है अपने।
मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, जल्दी से जल्दी यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति हो। मैं यही प्रशासन से और शासन से मांग मनीष जी, करता हूँ। मैं देखिए बात आज कुछ बड़ी होगी, है ना? इतने समय से नेताजी सब बदले हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों है ना? काफ़ी लंबे समय से हम भी छोटे से बड़े हो गए, हमने यहाँ 5-7 डॉक्टर्स के अलावा कोई डॉक्टर ही नहीं देखा। मतलब जैसे यहाँ अस्पताल है नहीं है, यहाँ एक छोटी-सी ब्लेड का कट लग जाता है तो रेफर कर देते हैं ये। एक लेडी अगर गर्भवती है और उसके बच्चे के साथ में या उसके साथ में कोई समस्या हो, दे रेफर, दे रेफर, दे रेफर। यहाँ आते से ही पट्टी बांधी नहीं बांधी, दे रेफर। ओपीडी में जब आपातकालीन में आता है कोई मरीज तो उसका थोड़ा बहुत बेसिक उपचार तो किया जाता है, दे पट्टी बांध के दे फेंका। इसके बारे में बताइए। मैं आपको एक बात से अवगत करा देता हूँ कि ये बिना राजनीति का जो क्षेत्र है, यानी कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूर्व में 2 बार कांग्रेस से पार्षद रहा हूँ और वर्तमान में अभी नहीं, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका कार्य क्षेत्र देख चुके हैं, आपका कार्य देख चुके हैं, सारी चीजें देख चुके हैं, इसीलिए हम किसी राजनीति को नहीं जोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों की जो मानवता के मूल्यों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वो राजनेता भी कोई ऊपर से आया हुआ नहीं है, वो भी एक मानव है सबसे पहले। उसे अपने क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ या किसी और सुविधा के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। तो यही तो बात मैं अवगत करा रहा हूँ कि अभी वर्तमान में 5 चिकित्सक है हमारे यहाँ। हाँ। कितने हैं? 5। इससे पहले 10 चिकित्सक थे यूटीबी के तहत, ठीक है? तो ऐसा क्या हो गया कि 2 सालों की ये सरकार है और उसमें 5 चिकित्सक ही रह गए। तो 5 चिकित्सक से कोई हॉस्पिटल चलता नहीं है, यहाँ मरीज परेशान होते हैं। तो चिकित्सक नहीं होंगे तो जनता को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं तो चिकित्सकों के लिए ही सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक चिकित्सक लगाए। जब आपने आनन-फानन में उप जिला चिकित्सालय घोषित कर दिया है, सरकार ने वाहवाही लूट ली है। जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक महोदय सृजन जी कृपलानी, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप निम्बाड़ा में जिला चिकित्सालय आपके वहाँ है, तो आपका ही विधानसभा क्षेत्र है छोटी साइड ही, तो आपने उप जिला चिकित्सालय घोषित किया तो उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे यही मांग करता हूँ कि अधिक से अधिक यहाँ चिकित्सा की सुविधा बेहतर हो और स्वास्थ्य के प्रति जनता को अच्छा लाभ मिले। नहीं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले श्रीचंद जी आए थे यहाँ पर, हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं वो आए थे और जो हॉस्पिटल्स के लिए जो इक्विपमेंट आए थे उनका इनॉग्रेशन किया उन्होंने। यही हुआ था या शायद किसी और चीज को लेकर आए, लेकिन इस विषय पर जो ज्वलंत मुद्दा था डॉक्टर्स को लेकर, उस विषय पर तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जब तक कि मीडिया भी इस फिराक में थी कि वो आए और हम उन्हें घेरे। लेकिन वो आए और चुपचाप निकल लिए। मतलब उनको जनता को फेस भी नहीं करना है, चाहे किसी भी, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा। हम हैं मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम जनता के हित की बात करेंगे। और वो आए और निकल लिए और हमें कोई सूचना नहीं, और वो बाद में हमें सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है कि ये जो है आप पोस्ट कर दीजिए, अपनी तरफ से डाल दीजिए, सरकार की जो है उपलब्धियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बताइए, आए थे वो आए थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, लेकिन जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने उनसे छोटी साड़ी चिकित्सालय के बारे में पूछा तो वो अंता की बात कर रहे थे। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि अंता तो खत्म हो गया, लेकिन अब छोटी साड़ी की जनता की देख लीजिए आप। मेरा यही निवेदन है उनसे। नहीं, कुल मिला के देखिए धरातल पर ये मेरा भी मानना है, और ये विचारों की सहमति और असहमति हो सकती है। 2 साल की उपलब्धियां अभी गिनाई जा रही है सरकार द्वारा, तो हम क्या गिनेंगे? छोटी साइड के अंदर आप क्या गिनाना चाहेंगे, क्या उपलब्धियां हैं? छोटी साइडी में आनन फानन में जो चिकित्सालय है, लैब आपने इतनी दूर आनन फानन में स्थापित कर दी, तो पेशेंट जब यहाँ डॉक्टर को चेकअप कराता है और डॉक्टर लिखता है कि आप जांच करवा के लाए, और वो जब जांच कराने जाता है तो हो सकता है उसकी स्थिति सही नहीं हो, आए रास्ते में आते आते ही वो बहुत सी बार पेशेंट गिर जाते हैं, हम उनको उठा उठा के यहाँ हॉस्पिटल भी लाए। ये आप छोटी साइड की जनता को पूछ लीजिए आप। और मेरा तो आपको निवेदन है कि आप, मैं जहाँ अभी आमरण अनशन पे बैठा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत ये है कि आप एक बार छोटी साइडी के समस्त जनता का सर्वे करें और उनसे पूछिए कि वास्तव में छोटी साइडी हॉस्पिटल की क्या स्थिति हो रही है। बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, मरीज भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसी कारण मैं आज ये आमरण अनशन पे बैठा हूँ। वो जनता से तो क्या ही पूछना, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है और वो खुद राजनीति के पक्ष और विपक्ष में ही रहते हैं।
क्योंकि शुरू से जनता के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इन्हें शुरू से लगाकर लास्ट तक राजा की ज़रूरत पड़ी है, जो इन पर राज करे, है ना? इनको इनके खुद के मत का अधिकार और इनकी पूरी क्षमता पता नहीं है। ये आँखों के सामने दिख रहा है, ये 2 साल पहले, 3 साल पहले सीसी रोड बना है और ये खुद दिया गया है। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी पैसा जनता का ही है, कहीं से बाहर से तो आया है नहीं, है ना? और जैसा आप बता रहे हैं तो 5 डॉक्टर आपने अभी बताया है ना? बिल्कुल। कितने कार्यरत 5 डॉक्टर हैं? 5 डॉक्टर कार्यरत है और दो दो विचारधारा होती है, कांग्रेस और बीजेपी। तो विचारधारा की लड़ाई अलग होती है, यानी कि सेवा में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी। इस विषय में हम किसी राजनीति या किसी पॉलिटिशियन के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। हम बात कर रहे हैं जनता की। कोई पार्टी पॉलिटिक्स जनता से बढ़ के कोई पार्टी नहीं होती। एक बात ये समझ लेना चाहिए जनता को कि पार्टी अपनी जगह होती है, कोई बीच में नहीं आता है, कोई बीच में नहीं आता, अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी होती है। ये आप जो बता रहे हैं 5 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, 5 में से हमने भी विजिट किया बहुत सी बार, यहाँ कोई मिलता ही नहीं है, पिक्चर एक ही चलती रहती है, एक डॉक्टर बैठा है, 4 गायब है, एक इधर आपातकाल में मिल गए हैं। तो मैं यही तो प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर 5 है, लेकिन क्या है, जैसे जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार जी गर्ग है, तो उनको कभी पीपलगुड़ भेज दिया जाता है, कभी प्रतापगढ़ भेज दिया जाता है। तो मैं मुख्य जिला चिकित्सालय सीएमएचओ साहब से निवेदन करता हूँ कि जब आप हमारे यहाँ चिकित्सक कम है तो आप उनको क्यों भेजते हो, या तो यहाँ और चिकित्सक लगाए तो हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य का फायदा मिले। लेकिन क्या है कि स्टाफ कम है और इनकी शिविरों में ड्यूटी लग जाती है, तो ये बहुत गलत हो रहा है जनता के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक चिकित्सक, स्टाफ और और भी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती है पेशेंट के लिए, तो वो सब उपलब्ध कराई जाए, मेरा यही निवेदन। अभी तक जैसे जो हमारी कन्वर्सेशन है, उसके आधार पर आप बहुत ही एक बेसिक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा राइट्स है। एक व्यक्ति की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता जिम्मेदार होती है, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे खाने के लिए, शिक्षा के लिए, ये सारे हमारे राइट्स हैं, जो सरकार को पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन इन बेसिक सुविधाओं के लिए अगर आमरण अनशन करना पड़े तो फिर क्या ही उस देश में राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम हर स्तर पर चेक करते हैं और सोशल मीडिया सब जगह आजकल वही चल रहा है, एक ट्रेंड हो चुका है, एक्सपोज हो रहे हैं, मुंह पर रिश्वत मांग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा सिस्टम बना हुआ है नीचे से लगाकर ऊपर तक पैसा जाने का, लेकिन काम किसी को करना नहीं है। यही है और यही सत्य है और यही आगे रहेगा, क्योंकि जनता जब तक खुद जागेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होना है।